कुछ देर पहले ही ईरान ने प्रतिशोध का 16वां चरण लॉन्च कर दिया है। इजराइल में ईरान के हमले तब तेज हो गए जब रिपोर्ट आई कि खमेनेई के सबसे खास सलाहकार जिंदा है, और इसी के बाद खमेनेई और उनकी सेना ने इजराइल को ऐसा दंड देने का ऐलान कर दिया जिससे इजराइल भविष्य में ईरान पर हमला करने की हिम्मत न जुटा पाए। इस घोषणा के साथ ही इजराइल में मिसाइल विध्वंस का नया दौर शुरू हुआ है। ईरान में इजराइल के हमले का नया चरण शुरू हो गया है। ईरानी सेना ने इजरायली शहरों को नए सिरे से दहलाना शुरू कर दिया है। ईरान की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के विस्फोट से तेल अवीव और हाइफा धधक रहे हैं। ईरान के प्रतिशोध का नया चरण तब आरंभ हुआ जब रिपोर्ट आई कि खमेनेई के सलाहकार अली शमखानी जिंदा हैं। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि इजराइल के हमले में शमखानी की मौत हो गई है, लेकिन तब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि शमखानी जिंदा है। शमखानी इजराइल के हमले में घायल हो गए थे, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। शमखानी ने बयान जारी कर कहा है कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। ईरान की जीत का दिन बहुत निकट है। शमखानी के जीवित होने की पुष्टि हुई, उनकी वापसी की रिपोर्ट आई तो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई के साथ साथ ईरानी सेना के भी हौसले बुलंद हो गए। ईरान ने इजरायली शहरों पर मिसाइल वर्षा का नया चरण शुरू कर दिया। शमखानी की वापसी के बाद ईरानी सेना ने एक बार फिर से मैन टू मैन मार्किंग वाले फॉर्मूले के तहत टारगेट को समाप्त करना शुरू कर दिया है। इजराइल में ईरान के भयावह हमले तब शुरू हुए जब इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की कार्बन फैक्ट्री को जला दिया। कार्बन फैक्ट्री पर हुए इस हमले से ईरान को 4,330 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। इजराइल के इस हमले से भड़की IRGC ने तेल अवीव में वीज़मैन इंस्टीट्यूट को टारगेट किया। ईरान के हमले में रिसर्च सेंटर को काफी नुकसान पहुंचा है। या रब अल्लाह! ईरान का यह हमला इजरायली परमाणु मिशन के लिए बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। आखिर कैसे, अब इसे समझिए। दरअसल ईरान ने जिस वीज़मैन इंस्टीट्यूट को ध्वस्त किया है वो इजराइल का सबसे बड़ा और मशहूर साइंस सेंटर है। ये इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इजरायली वैज्ञानिक यहीं पर न्यूक्लियर शोध करते हैं। ये इजराइल का बड़ा मिलिट्री डेवलपमेंट सेंटर है। ईरान का दावा है कि उसने अब इस सेंटर को तबाह कर दिया है।